जहां एक समय पर फिल्मों में काम करने के लिए 50 रुपए मिला करते थे, वहीं आज ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अहम किरदार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहेता जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी की। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मजेदार किरदार के पीछे दिलीप जोशी का एक संघर्ष भरी कहानी छिपी है। एक ऐसी संघर्ष जिसने एक छोटे से गांव के लड़के को मुंबई की चकचौंध भरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे दिलीप जोशी ने अपने मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे दिलीप जोशी बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर थे, यहाँ तक कि वे 12th क्लास में भी फेल हुए थे। उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए मुंबई के MM कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया और साथ ही में अपने एक्टिंग के सपने को भी साकार करने को सोचा। लेकिन मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में दिलीप जोशी को अपने सपनों को साकार करना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें मुंबई में छोटे मोटे काम करने पड़े, कभी कभी तो वो आर्थिक तंगी के चलते उन्हें एक समय ही खाना खाना पड़ता था। लेकिन दिलीप जोशी ने कभी हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ते रहे। नाटक और एक्टिंग में ज्यादा मन लगने के कारण वे बीच में ही कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं और पृथ्वी थिएटर नामक नाटक कंपनी में जुड़ जाते हैं, जहां उन्हें शुरुआत में बैक स्टेज आर्टिस्ट के रूप में काम मिला था। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने धीरे धीरे अपने एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव किया और इसके बाद छोटे मोटे टीवी रोल्स में नजर आने लगे। उसके बाद फिल्मों में रोल पाने के लिए उन्हें कई ऑडिशन देने पड़े और कई बार वे रिजेक्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दिलीप जोशी ने 1989 में सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू की थी, जिसमें उन्होंने सलमान खान के रोकर रामू की एक छोटी सी रोल निभाई थी, जिसके लिए उन्हें महज 50 रुपए की फीस दी गई थी। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें सलमान खान के साथ दूसरी बार फिल्म हम आपके हैं कौन में सपोर्टिंग आर्टिस्ट भोला प्रसाद के रोल मिला और इस फिल्म के बाद उन्हें थोड़ा बहुत लोग जानने लगे थे। मैंने प्यार किया के बाद दिलीप जोशी ने हमराज, फिर भी दिलाए हिंदुस्तानी, 1-2 का 4, खिलाड़ी 420 जैसी कई फिल्मों में एज ए सपोर्टिंग आर्टिस्ट काम किया। इसी दौरान उन्होंने कई गुजराती फिल्म्स एंड टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। साल 2006 आते आते दिलीप जोशी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। फिर उन्होंने एक्टिंग की दुनिया छोड़ने का सोचा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद साल 2008 में उन्हें एक ऐसे सीरियल को ऑफर मिला जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। दरअसल दिलीप जोशी के दोस्त आसिद मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आसिद मोदी ने दिलीप जोशी को सबसे पहले बापूजी यानी कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का रोल को दिया था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अधिक उम्र वाला रोल शायद वे नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो जेठालाल का किरदार निभाते हुए भी संदेह था कि वे इसे निभा पाएंगे भी या नहीं, लेकिन मेकर्स के कहने पर उन्होंने इस रोल को निभाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने इस किरदार को ऐसा निभाया कि हमेशा के लिए यादगार बना दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार दिलीप जोशी को जेठालाल का किरदार देने से पहले मेकर्स ने कई अन्य एक्टर्स को भी यह रोल ऑफर किया था। सबसे पहले जेठालाल का किरदार राजपाल यादव को ऑफर किया गया था, लेकिन फिल्मों में व्यस्त होने के कारण वे इस किरदार को नहीं कर पाए। जिसके बाद जेठालाल का किरदार कीकू शारदा और अली असगर को भी ऑफर किया गया था, लेकिन किस्मत को जेठालाल का किरदार के लिए दिलीप जोशी को ही चुनना था। इस अकेले किरदार ने दिलीप जोशी को आज तक न जाने कितने सारे अवार्ड्स जिताए हैं। दिलीप जोशी ने 2009 से लेकर 2023 तक 7 बार बेस्ट एक्टर के रूप में इंडियन टेली अवार्ड जीता है। इसके अलावा इन्हें 2012 से लेकर 2022 तक 4 बार बेस्ट एक्टर का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड भी मिला है। आप यहाँ पर उनकी अवार्ड्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इन सबके अलावा दिलीप जोशी 2 बार इंडियन नेशनल थिएटर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीत चुके हैं। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ फैमिली की, तो दिलीप जोशी की पत्नी का नाम है जयमाला जोशी और इनके एक बेटा और एक बेटी है। आज दिलीप जोशी वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और मेहनत से इंडियन टेलीविजन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी यह संघर्ष भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने साकार करने के लिए हमें कितनी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह थी दिलीप जोशी जेठालाल की स्ट्रगल स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी।